नाम बताइए। मनीषा बेरवा। मनीषा जी, मैं लोगों के घर घर जाके उनसे वोट मांगने जाती हूँ मैं। किस पार्टी ने? बहुत खुश हूँ मैं। सब मेरा नाम नरेश सांकला है। कौन से वार्ड से जो बीजेपी ने आपको 166 से मुझे भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाया गया। किस तरह? देखिए, हमने वैसे तो 5 साल जो पीछे निगम पार्षद श्रीमती रेखा सांकला जी रही थी और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी हमने 1 साल मतलब 7-8 महीने हो गए, तब भी हम कंटिन्यू पब्लिक के बीच में रहे हैं और 5 साल कंटिन्यू जो हमने काम किए हैं और जो काम अब रह गए, तो पिछले जो काम रह गए थे उनको इस साल के अंदर, इन 5 सालों के अंदर, 5 साल क्या मैं कह रहा हूँ कि साल 2 साल के अंदर उन सभी कार्यों को पूरा करके मैं जनता को दिखाऊंगा और जनता के बीच में सिर्फ और सिर्फ जो मैंने कार्य किया है उस कार्य को लेकर बीच में जाऊंगा जनता से वोट मांगने के लिए। और जो अगर मेरे को जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी मुझे जो बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ जनता की बदौलत बनाया है, क्योंकि जनता की आवाज़ थी कि हमें नरेश सांकला चाहिए और भारतीय जनता पार्टी ने वो आवाज़ सुनकर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने एक वार्ड 166 से प्रत्याशी बनाया है। कोविड काल में भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए, ये संगठन ऐसा है कि जो व्यक्ति काम करता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और उनको दिखता है कि कौन काम कर रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने कोविड काल के अंदर अपना स्कूल के अंदर कोविड सेंटर चलाया, हमने 2 महीने किचन चलाई और डेली 2000 लोगों को, हमने 1000 लोगों को दिन में और 1000 लोगों को रात में हम खाना खिलाते थे। घर घर अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, हमारे जो कार्यकर्ता उनके द्वारा हम 10-10, 20-20 लोगों को ब्लॉकों में खाना भेजते थे जो थे वो लोग। तो हम वहाँ पर खाना पहुँचाने का काम करते थे। सैनिटाइज वर्क हमने बहुत किया कोरोना काल में। आपने देखा होगा, मेरी अगर किसी से भी पूछेंगे तो हम घर पे कोरोना काल में नहीं बैठे। और आपको बता दूं कि अगर बाहर कोई था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद थे बीच में, और अन्यथा किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति कोरोना काल के अंदर एक व्यक्ति नहीं दिख रहा था आम आदमी पार्टी का या कांग्रेस का। अगर जमीन पे कोई था, लोगों की कोई मतलब सूद ले रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और हमारी निगम पार्षद श्रीमती रेखा सांकला जी थी। साउथ दिल्ली का भाई मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये पोर्श इलाका नहीं है, ये जे कॉलोनी है। और जे कॉलोनी जैसी जगह पे जहाँ पार्क में कभी गाय, भैंस और सूअर लेटा करते थे, गंदगी रहती थी, असामाजिक तत्वों का डेरा था, डेली वहाँ शराब पीते थे लोग बहुत परेशान थे। उन पार्कों में मिट्टी डलवाकर उनका सौंदर्यकरण करने का काम हमारी निगम पार्षद श्रीमती रेखा सांकला जी द्वारा कराया गया है और वो पार्क बहुत सुंदर है। लोग उनको, वहाँ के लोकल स्थानीय लोग उनको मेंटेन कर रहे हैं। और इसी प्रकार से जो हमने कार्य किए हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट लगाने से हो, चाहे वो हमने इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाई हो, चाहे रोड बनवाए हों, चाहे पार्कों का सौंदर्यकरण किया हो, चाहे सफाई के मामले में मैंने, पहले हमारे पास 4 टिप्पर थे, हमने 8 टिप्पर बढ़ाकर 5 टिप्पर और बढ़ाकर हमने सफाई में चलाया। एनजीओ के माध्यम से हमने एक प्लांट लगवाया आरसीसी, जहाँ पर कूड़े को सेग्रीगेट करके और रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है। और एनजीओ के माध्यम से घर घर से कूड़ा उठवा रहे हैं। कई ब्लॉकों में हमारा काम शुरू है, उसमें घर घर से कूड़ा उठाते हैं, उसको सूखा कूड़ा और गीला कूड़े को अलग करके वो एनजीओ द्वारा के माध्यम से वो कार्य एमसीडी कर रही है। और इससे भी और पूरे वार्ड में ये हम चलाएंगे। और मैं आपको, अपनी जनता को, वार्ड 166 के जितने भी हमारे जनता है, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जितना काम अब किया है उससे और 4 गुना काम हम इन 5 सालों में करके दिखाएंगे जनता को। जीतने के बाद मेरा सबसे पहला लक्ष्य जो होगा वो होगा, जो पार्क अभी डेवलप होने से रह गए उनको और सुंदर बनाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस साउथ दिल्ली के अंदर आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे पार्क बनाऊंगा कि साउथ दिल्ली में लोग देखने आएंगे कि ये पार्क यहाँ पर बने हुए हैं। इस प्रकार के कार्य हम करेंगे और जो भी लोगों की समस्या होगी सुनते रहेंगे और ज़्यादा प्रयास करेंगे लोगों के बीच में जाने का, और ज़्यादा प्रयास करेंगे लोगों के काम करने का। कितने लोगों का फोन आ रहा होगा? मेरा तिगड़ी वार्ड है 162। मैं पूरे संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे टिकट दी है और अपने इसी 162 से मुझे दोबारा लड़ने का मौका दिया है। मैं उनके साथ साथ अपने सभी समस्त कार्यकर्ताओं का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जो हमारा तिगड़ी मंडल अध्यक्ष ना होकर भी सब लोगों ने जो मुझे मंडल चलाने में पूरा सहयोग किया, उनका भी मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ। आज उनके सहयोग और उनके प्रयास से ही मुझे ये टिकट मिली है और मैं संगठन का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे पर विश्वास जताया है और जो विश्वास जताया है उस विश्वास पे मैं खरी उतरूंगी और जीत के ही ये सीट उनके हाथ में दूंगी।
मीरा पहाड़िया कोरोना ऐसा भाई साहब, कोरोना काल हो या जैसी भी स्थिति हो, मैं निरंतर अपनी पार्टी का जो भी संगठन का आदेश आया, कोरोना काल हो या किसी भी तरीके की परिस्थिति हो, तो मैं बढ़ चढ़ के अपने कार्यकर्ताओं के संग साथ रही हूँ। शायद वो मतलब कहते हैं कि भी एक पार्टी का पार्षद ही सब कुछ कर सकता है, मगर भाजपा संगठन एक ऐसा मजबूत संगठन है जिसका नाम ही काफ़ी है। उस संगठन के नाम के माध्यम से ही मैंने अपने तिगड़ी क्षेत्र में जो एक पार्षद करवाती है वो नहीं करवा पाई, मगर मैंने सब कुछ करवाया अपने संगठन के दम पर। तो मैं उन्हीं के दम पर ही अपने संगठन को एक मजबूत सेवा दे सकी और सेवा ये कर रही। चाहे मेरे घर में किसी तरीके की कोई परिस्थिति हुई, मगर संगठन के साथ हूँ, संगठन ने जो दिया है, मुझ पर विश्वास जताया, तो मैं उनके विश्वास पे खरी उतरूँगी। देखो जी, सबसे पहला काम अगर मैं जीतती हूँ तो सबसे पहला मेरा काम है अपने तिगड़ी की दशा को सुधारना। जो 5 साल में के अंतर्गत जो ज्योति कोहली जो पार्षद यहाँ रही है, उन लोगों ने बिल्कुल भी इस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया। सभी लोग मुझसे गुहार करते रहे। जितना मुझसे अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन अधिकारियों से अगर मैंने कोई प्रार्थना की है कि भी मेरा ये काम लोगों का होना चाहिए, तो उन लोगों ने भी मेरा सहयोग किया है। तो मैं सभी अधिकारियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहला यह है कि तिगड़ी को एक सुंदर वाटिका के रूप में हमें लोगों के विजय प्रस्तुत करना बनाऊंगी। और सबसे बड़ी यह है कि जो तिगड़ी में मेरे कार्यकर्ताओं की जीत होगी, जो 15 साल से हमारा कमल का फूल नहीं खिला, अब हम वो कमल का फूल सब मिलके खिलाएंगे। क्या कहेंगे? पार्टी ने जो दिया काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। काम के आधार पर ही पार्टी ने हमें टिकट दिया है और काम के आधार पे ही हम जीत कर भी आएंगे। पिछली बार मैं 32 वोटों से जीती थी, अब की बार मैं उनसे डबल करके मैं अपनी पार्टी को दूंगी। और जो पार्टी ने जो इतना अच्छा निर्णय लिया है, जो जिसने काम किया है, जो सभ्य तरीके से रहे हैं, उनकी सबकी पार्टी ने टिकट की है। और मेरी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जो देश में, दिल्ली में, देश में एक हर जगह पे अपना परचम लहराएगी और एक इतना अच्छा बहुमत से अपनी सरकार भी बनाने जा रहे हैं हम, और सरकार बनाएगी। 100% भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में सरकार बनाएगी। पार्टी ने दोबारा एक बार फिर से भरोसा जताया आप पर, किस तरीके का आप जो आगे कार्य किस तरीके से करेंगे जनता के? जितना मेरे ऊपर विश्वास जताया मेरी जनता ने, उस विश्वास को मैं और ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगी। जितना मैंने कार्य किए, मैं उस कार्य से ज़्यादा कार्य करके दिखाऊंगी। अगर मेरे अंडर में, अगर मेरे गांव में अगर सीवर पड़ सकते हैं, अगर संगम बिहार में सीवर पड़ जाए, तो मैं सबसे पहले आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, मैं सीवर लाइन लेकर दिखाऊँ अपने गाँव में। लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं है। अब देखते हैं आगे, अगर तीनों नगर निगम एक हो चुकी हैं, आपको पता है, अगर तीनों नगर निगम एक हो गई हैं और मेरे हाथ में इतना वो हुआ, तो मैं सबसे पहले अपने गाँव में सीवर लाइन का काम करवाऊंगी। ममता जी, इस तरीके से एमसीडी का इलेक्शन सबसे पहले मैं बीजेपी की पार्टी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट दिया है। काफी उम्मीदवार विचार है, मगर आपको दिया गया। लक्ष्य विकास होना चाहिए। देखिए, ये जो टिकट है यहाँ की जनता को दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इंटरनल हो या किसी भी तरीके से सर्वे कराई, तो यहाँ की जनता ने एक ही आवाज़ दिया कि चंदन चौधरी को मिल सकता है टिकट, तो ये जीत सकते हैं और भारी बहुमत से जिताएंगे। तो ये जीत जो है, ये टिकट जो है, यहाँ संगम बिहार की जनता की टिकट है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जरूर जताया है, लेकिन यहाँ के लोगों के कहने पर जताया है, यहाँ के सर्वे पर जताया है। और यहाँ पर जो हमने 5 साल पिछले 2017 कॉन्टेस्ट करने के बाद जो हमने मेहनत किया है, वही आवाज़ यहाँ की जनता ने उठाया कि चंदन चौधरी ने विगत 5 साल में जो मेहनत किया है, एक जनप्रतिनिधि के नाते किया है, बगैर किसी पद पर रहते हुए उन्होंने जो एमसीडी के कार्य हो या किसी भी क्षेत्र की ज़रूरत की समस्याएं हो, जो भी यहाँ पर समस्याएं होती है, उस पर मैंने अपनी आवाज़ उठाई और समस्या का समाधान करने का प्रयास किया। इस गर्मी के दिन में चंदन चौधरी कोई पद पर नहीं थे, मगर लोगों को पानी का टैंकर पहुंचाया जी, उससे कितना फायदा होगा? देखिए, यहाँ की जनता का हक मैंने दिलवाने का काम किया है, चाहे वो पानी का टैंकर हो, एमसीडी के कार्यों को करने का काम हो, या किसी भी तरह की सुविधा का कार्य हो। डीएम के यहाँ चाहे वो एससी सर्टिफिकेट हो, ओबीसी सर्टिफिकेट हो, यहाँ के जनता का हक दिलवाने का काम हमने किया है। बाकी हम जनता के साथ मिलकर के काम किए हैं।
यहाँ की लॉकडाउन में आपने काफी कोरोना काल में काफी पूर्वांचली को बिहार और यूपी भिजवाए, चाहे वो डीएम से हो एडीएम से हो, और लगातार आप जो है लोगों के बीच में रहे। मैंने कोरोना काल में बहुत अच्छी तरह से अपनी भूमिका निभाई है। अपने आप को एक जनप्रतिनिधि के भांति ही मैंने काम किया है। यहाँ की लोगों ने जो मुझे प्यार और स्नेह दिया, उससे एक बल मिला। कोरोना काल में राशन बांटने का काम हो या टेस्टिंग का काम हो या उनको बिहार भेजने का काम हो, जो गरीब मजदूर जाने का काम करते थे या जो जाना चाहते थे उनको टिकट से लेकर के हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का काम हमने किया है, जिसमें प्रशासन के द्वारा बहुत ही मदद मिला है। कोरोना काल में ही भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है पूरी दिल्ली में, वो किसी भी पार्टी ने अपना बल नहीं दिखाया। इस बार के इलेक्शन में कितना फाइट मानते हैं आप? देखिए, मैं किसी चीज़ को फाइट नहीं मानता हूँ। नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से दिल्ली से लेकर पूरे देश में जो काम हो रहा है, उसकी वजह से मैं कहीं किसी चीज़ को फाइट नहीं मानता हूँ, क्योंकि यहाँ जो दिल्ली में सरकार है वो एक अराजक सरकार है। नक्सलाइट जिसको कहते हैं उसी तरह की सरकार है। झूठ बोल करके सत्ता पर काबिज होती है और उसके बाद यहाँ की जनता का सुध भी लेने का काम नहीं करती है। वो है दिल्ली की सरकार, जो केजरीवाल सरकार है। यहाँ की जनता पूरा मन बना चुकी है उनको उखाड़ फेंकने का, इसलिए हम इसको कॉन्टेस्ट नहीं समझते हैं और कोई चुनौती नहीं समझते।